जिसमें हो इश्क़ नबी की चाशनी, जिसमें हो इश्क़ नबी की चाशनी, शायरी व हदीस दिलबरी। ये भी तेरा करम है कि तेरा हुआ हूँ मैं, ये भी तेरा करम है कि तेरा हुआ हूँ मैं, इस वास्ते कि खाके राह मुस्तफ़ा हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दे दिया कि दौलते दारैन दी मुझे, वो दे दिया कि दौलते दारैन दी मुझे, उससे मिला तो मंजिल जाना मिली मुझे। ये शेर मैं सुना रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर महमूदुल हसन साहब को। बहुत अच्छे शायर, मेडिकल डॉक्टर थे आर्मी मेडिकल कोर में, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए, आज के रसूल थे। महमूद जिनको दौलते कुनैन मिल गई, महमूद जिनको दौलते कुनैन मिल गई, वो क्यों वसीरे सूद व ज़ियाहो के रह गए। अपनी हालत पे फिर वो जिक्र करते हैं, क्या जानिए किस बात पे है फ़ख्र के हम में, क्या जानिए किस बात पे फ़ख्र के हम में, ने जुर्रत गुफ्तार है ने जुर्रत किरदार, ना जोहर किरदार। कि हमें किस बात पे फ़ख्र नाज होना चाहिए, ना हमारा करेक्टर उस तरह के खूबियाँ हैं करेक्टर में, ना बोलने की जुर्रत है, बोलने के हक़ के लिए बोलना भी बाकिरदार लोगों का शेवा होता है। अपने हक़ की लड़ना भी चाहिए, मर मिटना चाहिए हक़ के लिए, जायज़ मकसद के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आज जनवरी की 4 तारीख़ में हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब की सालगिरह में, जन्मदिन आपको मुबारक हो। डॉक्टर वारिस, प्रोफेसर वारिस का भी आज दिन है पैदाइश का, उनको मुबारकबाद। रात को यकीन करें 12 बजे नहीं सोया सर को मुबारकबाद देने के लिए। जो ही 12 बजे सर पहली कॉल मैंने सर को की, यही मोहब्बत होती है सर से। मैंने कहा सर ये देखें आपकी सालगिरह में याद थी, कहते ये याद नहीं होती, ये मोहब्बत होती है, उस्ताद से मोहब्बत होनी चाहिए। सर ने फ़ौरन कॉल पिक की है। फिर ग्रुप हमारा बना है उर्दू डिपार्टमेंट का पेशावर यूनिवर्सिटी, जिसमें इस टाइम के जो डीन है, चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है, जितने प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के, और जितने उस डिपार्टमेंट से पढ़ के गए हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर हमारे प्रिंसिपल मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेज़ में, पूरे KPK में, और कुछ उनके उस डिपार्टमेंट सुना आउट ऑफ कंट्रीज़ भी हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। तो उसमें 300-400 स्टूडेंट ऐड हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रोफेसर डॉक्टर हैं, PhD डॉक्टर हैं। उस ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, तो सर से मोहब्बत है, इसलिए उस्ताद का जो मुकाम है ना, टीचर का वालिदैन की तरह है। जिस तरह वालिदैन की में सालगिरह याद होती है, अपने टीचर्स की भी सालगिरह याद होनी चाहिए। और बदकिस्मती ये कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे दोस्त जो अपने जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, उनको सालगिरह क्या याद होगी, वफ़ात का दिन भी भूल जाते हैं कि मेरा वालिद फौत किस दिन हुए। दूसरों को याद कराना पड़ता है, मेरी वालदा कब फौत हुई हैं। जिन वालिदैन ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, दुनिया में लाने के सबब बने, उनकी पैदाइश के दिन नहीं, उनकी वफ़ात के दिन भी कुछ को याद नहीं है। वो डिप्रेशन के शिकार होंगे नहीं होंगे। डिप्रेशन से निजात का नुस्खा कीमिया ये है कि वालिदैन की खिदमत करें। दुनिया से चले भी गए तो उनको रोज़ बख्शें, उनकी कब्रों पे जाएं। यहाँ से पढ़ के आप, यही तो नेक औलाद की सदका जारी है। नहीं, वालिद बाहर नौकरी कर रहे हैं 30 साल आप लोगों के लिए, और आप उसकी पैदाइश और वफ़ात के दिन भूल जाएं। ये तो बेवफाई है ना, मोहब्बत ना होना। अच्छे जो होते हैं ना बच्चे, तरबियत याफ्ता अच्छे ख़ानदान वाले, अपने वालिदैन के इन दिनों को याद रखते हैं। पैदाइश के दिन भी याद होता है अच्छे तरीके से, और वफ़ात के दिन तो भूलते ही नहीं है।
ज़िंदगी इसी का नाम है। फिर हमने कुर्बानी देनी है। ज़िंदगी में क्या करना है? ज़िंदगी लाइफ कुर्बानी का नाम है, लाइफ हवस का नाम नहीं है। हम हवस के पीछे पड़े हैं, हर तरह की हवस है, नफसानी ख्वाहिशात हैं, शैतानी ख्वाहिशात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात हैं। सजदों में भी दुनिया मांगते हैं, दुआओं में भी दुनिया ही मांग रहे होते हैं मैक्सिमम अल्लाह से, जो खंडर है, कुछ भी नहीं है, दुनियावी इज़्ज़त मांग रहे होते हैं। मांगे ज़रूर, ये नहीं कहते हैं, इस्लाम भी कहते हैं अल्लाह से मांगो, हर चीज़ मांगेंगे, लेकिन आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए ना कि मैंने मर जाना है, कब्र मेरी होगी, वो भी नसीब होती है कि नहीं होती। तो हर लहजे हर लम्हे सामने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती होनी चाहिए, हर टाइम दिल में मदीना हो। कामयाब वो शख्स है जिसके सीने में हर टाइम मदीना हो, अल्लाह सामने हो, अल्लाह सामने रखें, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। आप तीन है तो चौथा अल्लाह है, दो है तीसरा अल्लाह है, दो बंदे बैठे हैं रूम में, तीसरा कौन है? अल्लाह है ना। अकेला हो तो दूसरा अल्लाह है। और असल करेक्टर तन्हाई का होता है। हम तन्हाइयों में क्या करते हैं? झूठ कभी ना बोलो ज़िंदगी में, लाइफ में गुनाह एक कबीरा है। ये झूठ बोलना भी गुनाह कबीरा है, जब तक तौबा नहीं करेंगे माफ़ी नहीं है इसकी। चोरी करना भी गुनाह कबीरा है, सख्त गुनाह है। चुगली भी गुनाह कबीरा है। हसद की ना बोगद अच्छी आते नहीं है, दिल से निकाल दें। किसी से नफरत ही ना करो कि बिल्कुल बाइकाट कर दें। 3 दिन से ज़्यादा मुंह बनाना या ना बोलना भाई से इंसान कुफर में चला जाता है। इधर मैं देखता हूँ भाई से बात नहीं कर रहा हूँ, साल गुजर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़गी हैं, बात होगी नहीं, नाराज़गी लेके बैठे हैं, कई साल नहीं बात करते। उनके बच्चे पर दुश्मन है, कज़न को जानता ही कोई नहीं है, नाम ही सुने होंगे वो भूल जाते हैं, मुलाकातें ही नहीं करते, नफरतें फैली हुई हैं। हमने अपने बच्चों को क्या दिया है विरसे में? डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम का शेर है ये, जिनकी आज सालगिरह है। हमने अपने बच्चों को क्या दिया है विरसे में? उम्र भर की महरूमी, साजिशों के सारे दुख। महरूम हो गए, फौत हो गए, और साजिशें दे गए पीछे, रोज साजिशों में पलते हैं, वही साजिशें चलती हैं आगे, नफरतें फैलती हैं, और नस्ल दर नस्ल यही चल रहा है सिस्टम। अगर आपके वालिदैन कहते हैं ना आंटी से बात ना करो, चाचा से बात ना करो, उनकी बात ना मानो, उनकी बात ना माने, अल्लाह की बात माननी है। दिल में कीना हसद लेके नहीं जीना। आपके जो रिश्ते हैं ना, वो नहीं बोलते ना बोलें, आपने बोलने हैं, उनके बच्चों से ही बोलने हैं। अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह की रज़ा के लिए। नफ़रतें ना फैलो। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो कल भी तस्कीन मिलेगी आपको इंशाल्लाह, दुआएं भी कबूल होंगी, दिल में बोझ किसी के बारे में ना रखें। ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। ज़िंदगी लाइफ ऐसे साल गुजरता है पता नहीं चलता। मेरे वाले साहब की सालगिरह हर यकम को होती है, 1 जनवरी को। ऐसा लगता है हर यकम ऐसे आ रही है, साल गुजर रहे हैं, वक्त का पता नहीं चलता। ईद आती है, फिर ईद आ रही है, फिर मुहर्रम, ऐसे लगते आ रहे हैं। ऐसा फील होता है कि नहीं? ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है। ना माजी में जियो ना मुस्तकबिल में जिए, हाल में जीना सीखें। कामयाब वो लोग हैं जो हाल में जीते हैं। अभी मैंने क्या करना है इस लम्हे, आज के दिन मेरा कैसे गुजरना है, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी यही है। माजी में जीने वाले भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और मुस्तकबिल में ख्वाब देखने वाले भी डिप्रेशन के शिकार, जो पूरे नहीं होते मरीज़ हो जाते हैं। जीना किस में? आपने हाल में जीना है, हाल में जीना सीखेंगे कि अभी प्रेजेंट आप क्या पोजीशन है, क्या कर रहे हैं। माजी को भूल जाओ, बहुत शानदार माजी उसे भी भूल जाएं, जिल्लत वाले उसे ही भूल जाओ। फ्यूचर की प्लानिंग करो, मैं नहीं कहता मत करें, टारगेट रखना चाहिए, लेकिन अगले मंजिल से ज़्यादा बेहतर अगले स्टेप पे मैंने कदम रखना है, उस पर नज़र होनी चाहिए। जो अगला स्टेप लेना है उस पर नज़र हो, कामयाब हो जाता है शख्स। अभी देखें आजकल क्या चल रहे हैं, PMA की तैयारी हो रही है,
इस बच्चे ने इनिशियल ICB की तैयारी कर रहा है, ऐसे ही है। अब ये दिन अगर पूरा दिन गुजारते हैं ऐसे लेटे लेटे टिकटॉक देखते हुए, रील्स देखते हुए, फेसबुक बच्चे करते हैं जिस तरह, दिन इसका भी गुजर जाएगा। अगर एक बच्चा में अगर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका भी गुजरेगा। कामयाब कौन? अल्लाह नाराज किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। कामयाब होगा जिसने मेहनत की होगी जिस फील्ड में भी। अगर डेली फिजिकल फिटनेस आप कर रहे हैं तो आप फिट हो जाएंगे। अगर लेटे हुए सर्दी लगती है, ठंड है, बाहर नहीं निकलते, मेरी तरह कमरे में महदूद हैं, फिर तो फिट नहीं होंगे ना। अगर निकलते हो, इस उम्र में निकलना चाहिए आपकी जो एज है। आपको क्या ठंड और गर्मी से क्या लेना देना, आपको तो एक जज्बा होना चाहिए ना, मैंने निकलना है, काम करना है। ये एज होती है काम करने की। डेली प्रैक्टिस करें, जिम करो डेली। आज मैंने क्या किया, रात को थोड़ा सोने से पहले सोचा करो आज मेरा दिन कैसा गुजारा है, क्या मैंने सही गुजारा है, गलत गुजारा है, क्या मैं फिजिकल फिटनेस पे मैंने कितना टाइम दिया है, नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, दिन में अच्छे काम कितने किए, बुरे कितने किए, मुहासबा करके सोएं। फिर ये ऐद करके सोएं आज से कल के दिन ज़्यादा अच्छा गुजारूंगा। मैं जो आज मैंने बुराइयाँ की हैं, कोताहियाँ थी मेरे अंदर, कल नहीं होंगी इंशाल्लाह। बुराई का दिल करे तो कहो कल करूंगा, क्या कहो, आज नहीं करना कल करूंगा। मैं वो कल कभी नहीं आता। फिर आज तो मैं नेकी करता हूँ, अच्छा काम करूंगा, कल फिर हम बुराई कर लेंगे। खैर बुराई की तरफ ज़हन ही नहीं जाता आपका। अच्छा ही ज़्यादा करें, नेकी करो, ताकि नाम अमाल में भी लिखी जाए और लम्हे मौजूद भी ठीक हो। हर इंसान की ज़िंदगी अलग एक पूरी फिल्म है, तो उसने कैसे ज़िंदगी गुजारनी उसका अपना हिसाब किताब होगा। हर बंदे अपनी कब्र में जाना, अपनी कब्र को ख़राब ना करें, दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब ना करें। हदीस शरीफ में आता है ये, नबी पाक ने क्या फरमाया, दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब ना करो। ऐसे सारी चीज़ें आई थी, फ़लसफ़ा ज़िंदगी का आया था। अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना। हमने किसी को अच्छा कर सकते हो, अगर आपकी वजह से कोई बुरा इंसान ठीक हो जाए, बहुत बड़ा कमाल होगा। नहीं कर सकते, समझते हो यार मेरे बस में नहीं है, मुझे ख़राब कर, उससे दूर हो जाएं, ये भी कमाल है। बुराई से करीब ना हो जाना बहुत बड़ा कमाल है आजकल के ज़माने में। अच्छा कर सकते हो, नेकी फैलाएं अपने, आपके असरात होते हैं, अच्छे बंदे के भी असरात हैं, बुरे के भी असरात होते हैं। तो दूसरों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, नहीं एकोमोडेट कर सकते, तो बुराई कम से कम ना फैलाएं, बुरी चीज़ ना सिखाएं, अच्छी चीज़ आगे मैसेज कन्वे होना चाहिए। बात आई है समझ। फिर सबसे अहम आपकी पर्सनैलिटी में खूबी कौन सी होनी चाहिए? सबसे रिस्पेक्ट क्या चीज़ है? इंटेग्रिटी, इज़्ज़त नफ्स, कैरेक्टर की खूबी है। इज़्ज़त क्या चीज़ है? इज़्ज़त। इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ ना करो, रिस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। ऐसा काम नहीं करें जिससे आपकी रिस्पेक्ट चली जाए। एक बंदा आपकी रिस्पेक्ट ने आपको डिवैल्यू करता है, उससे दोस्ती मत करो। जो आपको वैल्यू दे ना उससे थपकी दे। जो आपको वैल्यू बढ़ाता है, जो शख्स जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, कि आपकी वैल्यू है, आपकी कदर इज़्ज़त है, उसका हाथ थामे। जो डी वैल्यू करता है वो आपको दोस्त नहीं होता, मोरल डाउन करता है, डिस्करेज करता है, या डी वैल्यू किसी भी हवाले से कर रहे हैं, आपकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं ना। इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ज़िंदगी में कुछ उसूल होने चाहिए, ये नहीं कि दौलत के लिए अपनी इज़्ज़त ख़राब कर लें, रिस्पेक्ट ख़राब कर लो। अल्लाह की नज़र में असल इज़्ज़त तो अल्लाह की नज़र में ना, कि आपका मकाम अल्लाह की नज़र में कैसा है। दुनियावी इज़्ज़त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि अल्लाह की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट कितनी है। फिर पूरा दिन देखिए 24 घंटे हैं आपके पास, सर्दियाँ रातें लंबी हैं, 24 घंटे, गर्मी में भी 24 घंटे होते हैं और सर्दी में भी, बाहर में भी 24 घंटे हैं और
ख़िज़ा में भी 24 घंटे हैं, बरसात में भी 24 घंटे हैं, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन लंबे होंगे। तो आपने मैनेज करना है अपना, वो क्या करना है, मैनेज करना सीखो यार। मैंने किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, क्या करना है, पूरा शेड्यूल, ये आपका अपना लाइफ का डिसिप्लिन है। अच्छा मैनेजर होना चाहिए स्टूडेंट को। हर स्टूडेंट मेरा लीडर है, आप सारे लीडर्स हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल के लिए। लीड करना सीखना है। हमने अपने स्टूडेंट को कभी भी कवा नहीं दिखाया, जहाज दिखाया है कि आपने पायलट बनना है, सोच ऊंची रखनी है। हर महाज पे भी ASF की सीटें आई हैं ना, 12 लास्ट डेट 12-13 लास्ट डेट है। अप्लाई करो, सारे अप्लाई करें, आप भी करें। इसका कोई चांस तो नहीं है ना कि ASF की आर्मी के अंदर चांस, इसका कोई चांस नहीं है। ASI के लिए अप्लाई कर दो, एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना। आप भी अप्लाई करें, कम से कम आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार मैं कितने पानी में कितना दलेर हूँ, कितने मेरे नॉलेज। जब फेल हो जाएंगे फिर आपको ये होगा कि चलो मेरा नॉलेज बड़ा वीक है, मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं आती, टेंशन होगी। पास हो जाओगे इंशाल्लाह तो फिर खुशी हो, आपका मोराल अप हो जाएगा, फिर आप मज़ीद आगे बढ़ोगे। यार मैंने अगर सेलेक्ट हो जाते हैं ASF में, ASI ज्वाइन कर लें, साथ साथ आप आर्मी के लिए अप्लाई करते रहेंगे। मैं कभी नहीं कहता कि आप बैठे रहो मेरे पास, यहाँ पर सेलेक्ट होते जाओ, साथ चलते जाओ। इस दानिश को बताना है अप्लाई करें, अप्लाई तो करें। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी अच्छी है। ASF तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स तो आर्मी की तरह की नौकरी है, सरकारी है, गवर्नमेंट जॉब है ये। अगर आप गार्ड भी जाते हैं ना, गार्ड जैसे आजकल करपोरल कहते हैं, पहले गार्ड कहते थे, रैंक नाम चेंज है, हवलदार है डायरेक्ट। क्या ये फौज में हवलदार बनने के लिए पहले आप ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप सिपाही बनते हो, सिपाही से आप लास्ट नायक बनते हैं, फिर नायक बनते हो, फिर लास्ट हवलदार बनते हैं, समझिए बात, फिर जाके हवलदार बनते हैं। इतने स्टेप्स हैं, सिपाही, लास्ट नायक, नायक, लास्ट हवलदार, फिर हवलदार। और यहाँ डायरेक्ट आपको हवलदारी मिल रही है। हवलदार आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 2 रैंक है मेन। कितने रैंक है? 2। नीचे देखा जाए तो हवलदार का रैंक है, पूरी फौज को चला रहा है हवलदार। ऊपर देखा जाए मेजर का रैंक है, सारा काम मेजर करते हैं अफसरों में, मैक्सिमम ज़्यादा जिम्मेदारी मेजर की होती है। इसका नाम भी मेजर है ना, रैंक के साथ मेजर कहते हैं इसको, मेजर बड़ा, यानी कि सारे ब्रिगेड कमांडर के काम BM ने संभाले होते हैं, मेजर होता है। 2IC ने संभाले होते हैं, यूनिट का मेजर होता है वो। कंपनी कमांडर संभालता है, वो कौन होता है? मेजर होता है। बड़े अहम रैंक है ये दोनों, इसलिए कमीशन की तैयारी करें। मैं कहता हूँ कि करनी चाहिए, लेकिन नीचे भी तो आप जाए ना। ASI अगर आप बनते हैं पुलिस में तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं, यहाँ तो ASF खुद टेस्ट ले रही है, तो ASI के लिए अप्लाई कर दो। तो कारपोरल की सैलरी 40,000 45,000 स्टार्टिंग है। घर भी फ्री मिल जाएगा, खाना भी फ्री है, आपके इलाज भी फ्री है। इस तरह ASI की सैलरी ज़्यादा है। अगर इसकी 45 है तो उसकी 50 से ऊपर 60 के करीब होगी। सहूलतें सारी हैं। ASI से सब इंस्पेक्टर बनते हैं, 2 स्टार लगे, 3 स्टार लगते हैं। मेरे बच्चे ने माशाल्लाह टेस्ट पास किया है, M1 मोटरवे में इंस्पेक्टर है, फुल इंस्पेक्टर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गया, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गया। कल मेरी बात उससे हुई, उसकी बता अम्मी मेरी फौत हो गई है। मैंने कहा बच्चा अगर क्या इंस्पेक्टर में गया हूँ, जो गया था सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट, सीटें आती है ना। अभी 1 स्टार मजीद इंस्पेक्टर हो गया, ताज नबी नाम है उसका, मर्दान में उसकी ड्यूटी है। सारा बता दिए, बहुत अच्छा लड़के हैं, मेहनत करता रहे, पढ़ता रहे, ऑनलाइन यहाँ से तैयारी करता रहे, तो आज इंस्पेक्टर है। और आपको पता मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर की कितनी रिस्पेक्ट है, सैलरी भी उनकी अच्छी होती है और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ASF में भी आप लोग अप्लाई करें। जो सीटें इस तरह एयरमैन की सीटें आई हुई हैं अभी एयरफोर्स में, अप्लाई किया आपने कहा था करना है, नहीं पता था क्या आई हुई हैं, इसकी डेट गुजर जाएगी, देख लें, अप्लाई कर दो। एयरमैन के लिए भी अप्लाई आप लोग सारे कर दें। एयरफोर्स में एयरमैन भी अच्छा है, 1500 सीटें होती हैं मेरे ख्याल इसकी। अप्लाई करने वाला 1 लाख से ज़्यादा होता है बच्चा, बड़े अच्छे लड़के रह जाते हैं। और ये मत सोचो कि रह जाते हैं, अभी आपने तवक्कल पे जा रहे हो ना ISSB के लिए,
डॉक्टर अलवी कौन था? सदर पाकिस्तान था पूरा, क्या आरिफ अलवी, नॉट रिकमेंड ISSB से। कासिम अली शाह मोटिवेशन स्पीकर, नॉट रिकमेंड है। जुल्फिकार अली भुट्टो, नॉट रिकमेंड ISSB से। कितने बड़े नाम बता दिया आपको, इतने बड़े लोग, काबिल तरीन लोग नॉट रिकमेंड है। बंदा ये सोच मैं नॉट रिकमेंड हूँ, बंदे मर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। सदर बन गए, 2 तो सदर बने ना, और एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, हर बंदे जानते हैं उन्हें, और कई नाम है इसके अलावा। क्यों पर्सनालिटी मैच नहीं करते, वो नहीं रखते जा रहे हैं, जो PI टेस्ट करवा रहे हैं। वो पर्सनालिटी मैच करती है, इस इदारे के लिए फिट है तो आपको आर्मी में रखते हैं। आरिफ अलवी को क्या पता था कि आर्मी से नॉट रिकमेंड हो गए, वो तो मोराल उसने डाउन किया जैसे भी, लेकिन सदर बन गए पाकिस्तान का। तो इसलिए मेहनत जारी रखें, जो बंदा मेहनत करता है जारी रखता है तो अल्लाह उसको कामयाब करता है। वो बेसिक डॉक्टर हैं, डेंटल हैं जी सर, वो और एक डॉक्टर सदर बन गए। कुछ कह नहीं सकते किसी का ना, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह की ज़ात उसको सिला देती है। और जो टेस्ट में दे रहा हूँ डेली 5 टेस्ट, कोई मुश्किल तो नहीं है ना बच्चे, आने पड़े हैं, 5 याद कर लिए हैं। सुनूँ आपसे मैं सबसे पहले फर्स्ट 5, और आपको कितने 45 तक याद हैं? आज से 45 सुनूंगा सारे जितने ये बच्चे 4 बैठे हैं, ठीक है। और आज से पहले 5 सुनूंगा, 5 में भी आपने आंसर देने हैं, ठीक है। आपसे लास्ट में मैं इंटरव्यू करूँगा। फिलहाल ये याद करना है, बुकलेट इनिशियल की ये वाली याद, फिलहाल ये याद करो। फिर आपने बायो भी मेरे से ले जाने आज नोट्स, ये FNS की तैयारी के लिए।